घोटालेबाज हैं, इस खिचड़ी घोटाले। कोविड के जमाने में गरीब मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और झोपड़पट्टी और चालियों में रहने वाले जो गरीब लोग थे उनको मुफ्त में खाना सप्लाई यानी खिचड़ी सप्लाई करने का जो प्रोग्राम था, स्कीम था, उसमें जो घोटाला हुआ है उस खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये सारा का सारा घोटाला संजय राउत ने किया है। 1 करोड़ संजय राउत ने दलाली के तौर पे ली है और 200 ग्राम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि खिचड़ी चोर वाला मामला, इसको लेके आप चुनाव में जाएंगे और जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ लोगों को बताएंगे। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एनडीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार हो। सर, नवरात्रि की बात कही, 7 दिन में बताएंगे कब इसमें जाने वाले हैं? अभी ये तय नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी खरमास का आखिरी दिन है। कल से नवरात्रि शुरू होगी, नवरात्रि के दरमियान फिर बातचीत शुरू होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि